तो भाई सीधी सी बात है। अच्छा एक चीज और, ये होता क्या है, देखो अगर हम बात करें ब्लड की, कि भाई ब्लड क्या होता है, बताओ भाई ब्लड क्या होता है, ब्लड में क्या क्या होता है। तो ब्लड में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है भाई, प्लाज्मा, और क्या होता है WBC, और क्या होता है RBC, और क्या होता है प्लेटलेट्स। क्या है ना कि हम लोग सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हैं, मतलब कोई नहीं है। ठीक, हाँ भाई देखो ये ब्लड हो गया है ना, ब्लड, प्लाज्मा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, बाकी ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो मिले रहते हैं उनकी बात छोड़ दो। ठीक है, अब देखो बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फ क्या होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है इससे कोई, सिंपल सी बात समझो, ब्लड माइनस RBC इज कॉल्ड लिम्फ। मतलब हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि ये सिस्टम यूजुअली कॉलेज स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता। यही एक वजह भाई, नहीं तो बताओ 9th 10th में भी था, हाई स्कूल इंटर में भी था, लेकिन आज भी बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। लिम्फेटिक सिस्टम लिटरली बता रहे हैं, और इस बात से तुम लोग भी एग्री होगे। देखो कितने सारे कंफ्यूजन थे, कुछ लोगों को, इतने सारे बच्चों में कुछ एक आध बच्चे को थोड़ा बहुत आइडिया था। लिम्फ क्या होता है, ये और कहीं से नहीं आता, ये ब्लड का ही पार्ट होता है, हमारा ब्लड ही है। ब्लड से RBC माइनस कर दो और उसको जो बचा उसको हमने लिम्फ कहा, वही चीज लिम्फ है। ठीक, मतलब लिम्फ में क्या होगा भाई, प्लाज्मा, ठीक, और क्या होगा WBC, और क्या होगा प्लेटलेट्स। ये मेन बेसिक कंपोजिशन होता है लिम्फ का। क्लियर है ना। तो आज के बाद अगर कोई पूछे लिम्फ क्या है, लिम्फ, तो लिम्फ क्या है, ब्लड माइनस RBC, ब्लड से RBC निकाल दो, जो कुछ बचा वो लिम्फ है। और लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में क्या बोलते हो कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम में तुम्हारी ब्लड वेसल्स आती, ब्लड आती और हार्ट आता है ना। तो वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आएगा, लिम्फेटिक वेसल्स आएंगी, है ना, लिम्फ आएगा, लिम्फ नोड्स आएगा। यस, ठीक। अभी ये टिश्यू फ्लूइड कहां से आया उसके बारे में बात करते, परेशान मत हो तुम लोग। ठीक है, देखो जैसे हमारी बॉडी में जिस तरीके से ब्लड सिस्टम पूरी बॉडी में फैला रहता है, चाहे मेल बॉडी हो, चाहे फीमेल बॉडी हो, चाहे मेल बॉडी हो, है ना, ठीक उसी तरीके से ये जितना कुछ मैं दिखा रहा हूं, यहां कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, यहां सिर्फ दिख रहा है जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सारा का सारा, यस, है ना, वो सारा का सारा क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। इसी तरीके से अगर यहां पे हम हार्ट का वो सर्कुलेटरी सिस्टम देखें, तो इसी तरीके से पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का जाल बिछा होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑलरेडी हमारी बॉडी में परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, तो फिर क्या जरूरत थी लिम्फेटिक सिस्टम की। दूसरा, कार्डियक सिस्टम के लिए तो भाई हार्ट है हमारा, कार्डियक सिस्टम के लिए तो पंपिंग सिस्टम का काम हार्ट करता है, लिम्फेटिक सिस्टम कैसे काम करता है, बताओ भाई, बोलो, है ना। भाई क्या नीड है, सर्कुलेटरी सिस्टम अगर है आपका, ब्लड का सिस्टम इतना बढ़िया काम कर रहा है, तो क्या जरूरत है लिम्फेटिक सिस्टम की। एक एक चीज को, मतलब आज के बाद लिम्फेटिक सिस्टम पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई सवाल कहीं से भी पूछा जाए। वैसे भी सबसे बड़ी समस्या है कि इससे जब भी सवाल पूछा तो कभी अंदर से नहीं पूछा था, हमेशा शॉर्ट नोट ऑन लिम्फेटिक सिस्टम पूछ लिया जाता है। तो बच्चे कुछ भी सर्कुलेटरी सिस्टम, भाई सर्कुलेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग बता के चले आते हैं सेल्स मैच्योरेशन के लिए। और बताओ भाई, और तुक्का मारो कोई, और तुक्का मारो।
टॉपिक समझ में आना चाहिए, बस ये समझ लो। देखो होता क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट लिम्फोसाइट। जब मैंने बताया कि भाई लिम्फ कुछ और है ही नहीं, ब्लड का ही पार्ट है। आरबीसी सिंथेसिस के लिए तो आरबीसी, जहां आरबीसी लिम्फ में होती नहीं डियर। देखो क्यों नीड पड़ी इसकी, क्यों नीड पड़ी उसके बारे में समझो। पहले देखेंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ काम करता है, बैकअप मोड है। अगर लिम्फेटिक सिस्टम फेल हो जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का काम नहीं कर सकता अकेले। इतनी बड़ी चीज है, सोच के देखो, इतनी इंपॉर्टेंट चीज सर्कुलेटरी सिस्टम, हमें पता है लिम्फेटिक सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है कि सर्कुलेटरी सिस्टम काम ही नहीं करेगा, कोलैप्स कर जाएगा बिना लिम्फेटिक सिस्टम की मदद के, और हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। ध्यान से देखो, देखो पहले क्या होता है भाई, काम कैसे होता है, हार्ट होता है, ठीक। हार्ट क्या करता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है। किसमें पंप करेगा, पूरी बॉडी में भेजने के लिए पंप करेगा, एओर्टा में करेगा। एओर्टा से जाएगी, एओर्टा से ब्लड कहां जाएगा, आर्टरीज में जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, हार्ट का बेसिक काम क्या है, हार्ट का बेसिक काम हमारा है कि हमारी बॉडी में सेल्स तक, भाई ये हार्ट क्या है, ये पंपिंग सिस्टम है। क्या है, पंपिंग सिस्टम का काम करता है। इसने पंप किया और टारगेट क्या रहता है कि हमारी बॉडी की सभी सेल्स तक ब्लड पहुंच जाए, है ना। तो हार्ट कहां पे पंप करेगा, एओर्टा में जाएगा, सबसे मोटी पाइप, उसके बाद पतली पाइप, और उसके बाद कैपिलरीज, उसके बाद कैपिलरीज। तो तुमको क्या लगता है कि जो कैपिलरीज हैं भाई हमारी बॉडी में, ये सेल्स हैं, क्या है, ये ढेर सारी सेल्स हैं। तो क्या ये कैपिलरीज सभी सेल के साथ कनेक्टेड रहती हैं, कभी सोचा इस चीज को है कि भाई हार्ट ने पंप कर दिया, बड़ी पाइप एओर्टा में गया, एओर्टा से आर्टरीज में गया, आर्टरीज से कैपिलरी में गया, तो क्या कैपिलरीज सभी सेल के साथ कनेक्ट होती हैं, और अगर नहीं कनेक्ट होती हैं तो फिर ये जो ब्लड है, और ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी सेल्स तक कैसे पहुंचती हैं। पॉइंट है भाई, हम तो हमेशा यही सोचते आए हैं कि हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम है हमारी सेल्स तक ब्लड को पहुंचाना, और जो उसके पास वेस्ट मटेरियल है उसको वापस हार्ट तक लेके आना। ये दूसरी बात, देखो सीरियसली पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ देखो यहां पे ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया जा रहा है, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये जो कैपिलरीज हैं, कभी कैपिलरीज को ध्यान से देखना, है ना, जूम करके कभी मौका मिले तो कैपिलरीज को देखना। तो कैपिलरीज कैसी, सिंगल सेल्ड एंडोथीलियल की बनी है, कहे कि सिंगल सेल इंडोथेलियल, है ना, टिश्यू की बनी है। इनमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, इनमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिन पोर्स से फिल्टर होके छोटे छोटे पार्टिकल्स सारे के सारे, चाहे WBC हो, है ना, चाहे प्लेटलेट्स हो, चाहे प्लाज्मा हो, है ना, अमीनो एसिड हो, ग्लूकोज हो,
अमोनिया हो, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स छोटे छोटे हैं, ये सब कैपिलरी से लीक होके, कैसे लीक होके कहां पे आ जाते हैं, इन सेल्स के पास आ जाते हैं। कहां पे, सेल्स के पास आ जाते हैं और सेल्स को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। सेल्स के पास जो भी फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, याद रहे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक, ये रिस के आए भाई, जितना नीड है भाई सेल्स में, क्या है, ऑस्मोसिस है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ये सब पढ़ रखा कि नहीं पढ़ रखा है ना, सारे प्रोसेस पढ़ रखे हैं। उन्हीं प्रोसेस के थ्रू जो भाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से अंदर जाएगा वो अंदर चला जाएगा, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से नीड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से चला जाएगा। तो यहीं से सेल्स के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी WBCs हैं, जो भी चीजें हैं, है ना भाई, सेल्स के अगल बगल के स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, है ना। और जो फ्लूइड उसमें से रिस के आया है, उस फ्लूइड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये सारा फ्लूइड सेल के अंदर जाएगा, सेल्स उसका इस्तेमाल करेंगी। दूसरा क्या होता है, उसके बाद यहीं से लगी होती हैं दूसरी वेन्स। क्या लगी हैं, वेन्स। वेन्स का जो छोटा पार्ट है उसको बोलते हैं वेन्यूल्स। ध्यान से समझो बात को, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स सबसे छोटी, उनसे बड़ी क्या आती भाई, वेन। अब देखो यहां से हट, कहां साइकिल कैसे चलता है, इसी तरीके से साइकिल चलता है कि नहीं, क्लियर है। यस, हिंदी मीडियम से पढ़े हो चाहे अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हो, किसी भी तरह से पढ़े हो, प्रोसेस तो यही है ना सब जगह भाई। हार्ट है, एओर्टा, आर्टरी, ये तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि हार्ट ने ब्लड भेज दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहां तक, सेल्स तक। ये डायरेक्शन देख लो भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां तक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से सेल तक। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, सेल्स से हार्ट तक, ठीक है। अब देखो पॉइंट, हाँ वेन भाई, वेन्यूल से वेन, और वेन कहां लेके जाती है, वेन लेके जाती है एक सुपीरियर वेना केवा, एक इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा और एक इंफीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा में। और ये कहां लेके जाता है, राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ। अभी लिम्फ की बात नहीं की मैंने, अभी मैंने तुमको सिंपल प्रोसेस बताया किस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। क्योंकि जब तक सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं समझोगे तब तक तुम लिम्फेटिक सिस्टम नहीं समझोगे। पूरी बॉडी में एक चीज ध्यान रखना, जहां पर भी सर्कुलेटरी सिस्टम है हर उस जगह पे लिम्फेटिक सिस्टम है, और जहां सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है वहां लिम्फेटिक सिस्टम भी नहीं है। ये पॉइंट यहां तक समझ में आया कि नहीं भाई। हार्ट ने ब्लड को पंप किया, एओर्टा में गया, एओर्टा से पंप किया, आर्टरी में गया, आर्टरी से कैपिलरी में गया, और कैपिलरी से लीक हुआ ब्लड, लीक हुआ, और लीक होके कहां पे आया, इंटरस्टिशियल स्पेस पे आया। मान लिया एक पूरे दिन में 20 लीटर ब्लड, कितना, 20 लीटर ब्लड लीक हुआ, 20 लीटर्स, ठीक। तो ऐसा कोई यहां पे मेजरमेंट नहीं है कि पूरा का पूरा, और यहां सेल क्या करेंगी, वेस्ट मटेरियल जितना है, वेस्ट मटेरियल प्लस जितना एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो सारा का सारा फ्लूइड लोड हो जाएगा वेन्यूल्स में, ठीक। लेकिन ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है कि यहां कुछ बचने ना पाए, सबका सब लोड हो, मतलब 20 लीटर आया तो 20 लीटर जाए, ऐसा कोई वो नहीं। तो ये एक अंदाजा लगाया जाता है, एक मेजरमेंट के तहत बताया गया कि भाई 20 लीटर सपोज करो पूरे दिन में लीक हुआ, तो लगभग 17 लीटर, कितना, 20 में लगभग 17 लीटर वेन्यूल और वेन के थ्रू ये हार्ट में पहुंचता है। बाकी बचा 3 लीटर, बाकी बचा 3 लीटर। वो 3 लीटर कहां जाएगा, है ना, वो 3 लीटर जाएगा आपकी लिम्फेटिक वेसल्स में। कहां पे, वह यहीं पे, हर उसी के बगल में कौन सा है, लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक
कैपिलरीज में जाएगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज, और लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगा, राइट, बात समझ रहे हो नहीं? और उसके बाद लिम्फेटिक वेसल से कहां पे जाएगा? लिम्फ नोड में जाएगा। कहां पे जाएगा? लिम्फ नोड में। जैसे तुम्हारे टॉन्सिल, पूरी बॉडी में जाल बिछा हुआ है लिम्फ नोड का, ठीक, और लिम्फ नोड से जाएगा कलेक्टिंग ट्रंक में, जहां एक जगह कलेक्ट हो जाता है, जहां एक जगह कलेक्टिंग ट्रंक, और कलेक्टिंग ट्रंक से वापस पहुंच जाता है ये हार्ट में। कहां पे? वापस पहुंच जाता है राइट एट्रियम के हार्ट में। अब सोच के देखो, अगर ये लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता, लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता, तो जो 3 लीटर यहां पे बच गया है तुम्हारे ब्लड का पोर्शन, भाई यहां पे क्या आरबीसी नहीं है, है ना, आरबीसी नहीं है। हमने जो कंपोजिशन बताया था, क्या बताया था? क्योंकि आरबीसी का साइज ज्यादा बड़ा होता है, वो लीक नहीं हो पाती, ठीक, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है, ऑक्सीजन में गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, सेल के अंदर आ जाता है, ठीक। तो जो बचा हुआ 3 लीटर है, ये 3 लीटर फिर से हार्ट में पहुंचाने का काम किसने किया? लिम्फेटिक सिस्टम ने किया। लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड। लिम्फ नोड पे क्या होता है भाई? ये जो लिम्फ नोड होते हैं, यहां होता है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। क्या होता है? फिल्ट्रेशन। किस तरह का फिल्ट्रेशन होता है भाई? यहां से आया सारा वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल कुछ वेन में चला गया और कुछ बचा हुआ इधर चला आया। तो जो भी आपके पैथोजेंस हो गए, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हो गए, जो भी हार्मफुल टॉक्सिन्स हो गए, उन सब को फिल्टर करने का काम कौन करता है? लिम्फ नोड। इसीलिए कहते हैं ये इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यून सिस्टम पैथोजन से लड़ता है। क्लियर है पॉइंट? लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही बॉडी में काम करता है। अब मैंने एक पॉइंट कहा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर सकता अगर लिम्फेटिक सिस्टम ना हो। भाई 20 लीटर पंप कर रहा है हार्ट, तो हार्ट को तो 20 लीटर चाहिए ना। अगर 20 लीटर नहीं होगा तो क्या भाई हमारी कार्डियक आउटपुट घट जाएगा, कार्डियक आउटपुट घट जाएगा, तो आर्टरी में बहने वाला जो ब्लड है वो कम प्रेशर से, तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। अगर हाइपोटेंशन हो जाएगा तो फिर बॉडी में ब्लड प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा। कलेक्टिंग ट्रंक लिखा है डियर, कलेक्टिंग ट्रंक, ये हार्ट में पहुंचाने के लिए, हार्ट के पहुंचाने के लिए इंटरमीडिएट है। लिम्फ नोड से जो आपका लिम्फ है वो कलेक्टिंग ट्रंक में जाता है और वहां से जाता है हार्ट में। अभी इन सबकी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। मेन चीज था तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, तुमको यही नहीं पता है इवन बहुत सारे बच्चों को कि आखिर लिम्फ होता क्या है। लिम्फ और कुछ नहीं, लिम्फ हमारे बॉडी का पार्ट, जो ब्लड है वही लिम्फ है, बस ब्लड से आरबीसी माइनस कर दो। भाई ब्लड का कलर लाल क्यों होता है? आरबीसी की वजह से होता है, आरबीसी की वजह से होता है ब्लड का कलर लाल, और वही आरबीसी आपके लिम्फ में नहीं है। इसीलिए लिम्फ का कलर या तो कलरलेस या फिर स्लाइट येलोइश कलर का होता है। पॉइंट समझ में आया? देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।